जय हिंद दोस्तों। आइए आज की वीडियो में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं जैन धर्म और बुद्ध धर्म से हम सारे के सारे कवर करेंगे, फिर वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म जो है, जो जिन शब्द है इससे निकला है जैन। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता का मतलब कोई साम्राज्य का विजेता नहीं, विजेता का मतलब जिसने मन, वाणी और अपने शरीर पर विजय प्राप्त की हो उसे कहते हैं जिन, विजेता। और इसी शब्द से प्रादुर्भाव हुआ इस जैन धर्म का। जैन शब्द का उत्पत्ति जो होता है इसी जिन शब्द से होता है। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है, जिसमें जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जो जाने जाते हैं उन्हें ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है और इनका नाम आदिनाथ था। आदिनाथ, ऋषभदेव आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं। और प्रथम जो तीर्थंकर थे यही ऋषभदेव, जिन्होंने स्थापना की जैन धर्म की, उनका नाम। और 22वें जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 तीर्थंकर का नाम मिलता है, ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। तो ये याद रखना है आपको। और जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, आपको इनके बारे में भी पूछा जाता है। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये पार्श्वनाथ किस वंश के राजकुमार थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था, इससे संबंधित सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी का जो इक्ष्वाकु वंश था उस वंश के जो राजा था अश्वसेन, उसके पुत्र थे पार्श्वनाथ। और इनका सिंबल जो था वो, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प के रूप में लिया गया है। और इनका जन्म जो हुआ महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पूर्व हुआ है। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ, महावीर स्वामी के जन्म से भी 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। और इनके अनुयायियों को एक शब्द दिया जाता है निर्ग्रंथ। कई बार ये शब्द पूछ लिया जाता है, निर्ग्रंथ का क्या अभिप्राय है, और ऑप्शन में दिया जाता है महावीर स्वामी के अनुयायियों को कहते थे, महावीर बुद्ध के अनुयायियों को कहते थे, या पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहते थे। तो आपको याद रखना है, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए उन्हीं को निर्ग्रंथ कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इन्होंने महाव्रत, 5 महाव्रत जो हैं जैन धर्म में, उसमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए, जबकि अंतिम जो महाव्रत है उसे महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया। तो आइए 4 महाव्रत देखते हैं जो पार्श्वनाथ ने दिए। उसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। सत्य का मतलब सत्य बोलना। अपरिग्रह का मीन्स होता है धन एकत्रित ना करना। और अस्तेय का मीन्स होता है चोरी ना करना। तो अपरिग्रह का मीन्स धन को एकत्र ना करना और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का महाव्रत जो दिया था महावीर स्वामी ने दिया था। अब आइए दोस्तों, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, मुख्य रूप से परीक्षक जो होता है इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछता है। तो आइए इनका पूरा बायोडाटा देखते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, वैशाली, वैशाली के ही पास बिहार में कुंडग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ज़्यादातर आपसे इनके कुल अथवा गोत्र के बारे में जरूर पूछता है कि जो ये पिता थे इनके सिद्धार्थ, ये वज्जी संघ के ज्ञात्रक एक कुल था, कुल का नाम है ज्ञात्रक कुल, इसके प्रमुख थे इसके पिता सिद्धार्थ। अब इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला माता थी। इनकी माता किस वंश से संबंधित थी, तो आपको याद होना चाहिए, लिच्छवी शासक था चेटक, काफी प्रसिद्ध शासक है ये इतिहास में। जब हम हर्यक वंश वगैरह पढ़ेंगे वहां पर हम इसको देखेंगे। तो इनकी माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा जो थी ये कुंडीय गोत्र से थी, इनका गोत्र कुंडीय था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और इस महावीर स्वामी की पुत्री जो थी प्रियदर्शना, प्रियदर्शना इनके ही पति थे जामाली, जामाली इनके ही पति थे, जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी बनते हैं जामाली। और गृह त्याग, गृह त्याग जब इन्होंने किया था तब इनकी आयु 30 वर्ष की थी। इन्होंने गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने से गृह त्याग किया था। और इनका एक शिष्य था मक्खलीपुत्र गोशाल। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो थी मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी, जो कि महावीर स्वामी का शिष्य था। ज्ञान की प्राप्ति इनको गृह त्याग जब ये 30 वर्ष की अवस्था में करते हैं, उसके 12 वर्ष के बाद 30 + 12 मतलब 42 वर्ष की आयु में
इनको एक जृंभिक गांव था, गांव का नाम था जृंभिक गांव। गांव में ऋजुपालिका नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी और वृक्ष का नाम है साल का वृक्ष। तो 3 चीजें याद रखना है। इनको 42 वर्ष की अवस्था में गांव था जृंभिक गांव और ऋजुपालिका नदी थी और वृक्ष का नाम था साल। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आइए देखते हैं इनको निर्वाण की प्राप्ति जो होती है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी जो राजगीर बिहार में ही है, वहां पर इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और ये प्राप्ति जो होती है मल्ल राजा सुस्तपाल था, ये राजा था सुस्तपाल, मल्लों का राजा था सुस्तपाल। इसी के राज्य में निर्वाण की प्राप्ति होती है महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में। तो हमारे पास एक ट्रिक भी है महावीर स्वामी के जन्म और मृत्यु को याद करने की है। आप रख सकते हैं जन्म कुंड मृत्यु पावा। ये ट्रिक है, इससे आप इनके जन्म और मृत्यु को याद रख सकते हैं। जन्म कुंड मृत्यु पावा, जन्म कुंडग्राम में हुआ था, मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आइए दोस्तों अब जैन धर्म में देखते हैं इनके सिद्धांत क्या थे। जैसे कि हमने अभी देखा महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को देखा, अब हम उनको देखते हैं कि इन्होंने एक संघ का भी निर्माण किया अपने जीवन काल में। महावीर स्वामी ने जो संघ का निर्माण किया उसमें इनके 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी थे। इसी समूह को गणधर के नाम से जाना जाता है। गणधर, कई बार ये टर्म पूछा जाता है गणधर क्या है, तो याद रखिए महावीर स्वामी के द्वारा बनाए गए संघ के जो सदस्य थे उन्हीं को सामूहिक रूप से गणधर कहते थे। अब जैन धर्म के 3 रत्न भी हैं, त्रिरत्न के नाम से जानते हैं इन्हें। सम्यक दर्शन अर्थात वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। और तीसरा जो है सम्यक आचरण, सुख दुख में संभाव रखना अर्थात सुख के समय ज्यादा प्रसन्न ना होना और दुख के समय अत्यंत दुखी ना होना, यही रत्न है इनका सम्यक आचरण। सम्यक तो त्रिरत्न है इनके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब जैन धर्म के जो दर्शन है काफी प्रसिद्ध हैं और ये टर्मिनोलॉजी कई बार पूछी जाती है, स्यादवाद से आप क्या समझते हैं या अनेकांतवाद से आप क्या समझते हैं। तो इस टाइप की ये फिलॉसफी है जैन धर्म की। आइए इसको देखते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ होता है बहुरूपता का सिद्धांत, अर्थात सत्य जो है एक रूप में ना होकर अनेक रूप में हो सकता है। कहने का मीन्स है अगर किसी वस्तु को आप देख रहे हो तो उसे केवल एक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, उसके और भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, जिस वजह से हो सकता है एक दृष्टिकोण से देखने पर आपको सत्य का ज्ञान ना हो रहा हो तो आप मल्टी डायमेंशंस के थ्रू जाइए। मीन्स एक वस्तु के पीछे बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं। हो सकता है आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो उस दृष्टिकोण से वह बात सही हो और दूसरे दृष्टिकोण से गलत हो। तो यहाँ पर अनेकांतवाद सिद्धांत कहता है कि आप किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले उसके लगभग हर रूप पर विचार विमर्श कर लें। यही स्यादवाद का सिद्धांत है। जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है ये पूर्ण होता है सापेक्षता का सिद्धांत में। जो सापेक्षता का सिद्धांत भी यही कहता है कि एक वस्तु को देखने के बहुत सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इसी का एक्सपेंडेड रूप है स्यादवाद। और नवावाद जो होता है ये पहले था आंशिक दृष्टिकोण होना, मीन्स किसी चीज को संकुचित दृष्टिकोण से देखने का अर्थ होता है नवावाद। तो ये कहने का मीन्स है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपका दृष्टिकोण काफी बड़ा होना चाहिए। यही सिद्धांत है, यही दर्शन है जो जैन धर्म के हैं। आइए दोस्तों, ये जैन धर्म में ये टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट, संलेखना और संथारा प्रथा। संलेखना का अर्थ होता है सत्य लेखन, सत्य प्लस लेखन से मिलके बना है संलेखना, अर्थात जो सत्य का लेखा जोखा होता है उसी को संलेखना कहते हैं। और इसी को आगे, इसी के आधार पर ये आगे एक प्रथा चली संथारा प्रथा में। जब किसी व्यक्ति को लगता था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है तो वह एकांतवास कर लेता था, अकेले में चला जाता था और अन्न जल इत्यादि को त्याग कर उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता था। इसी प्रथा को कहते हैं संथारा प्रथा, जो जैन धर्म में काफ़ी प्रचलित है। और 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जब इस पर रोक लगाई तब यह प्रथा काफ़ी प्रचलन में आई। तब से ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, संथारा प्रथा किससे संबंधित है। तो याद रखिए जैन धर्म में उपवास के द्वारा मृत्यु की ओर जाना संथारा प्रथा है। जैन साहित्य, जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है जैन साहित्य को
किस नाम से जाना जाता है, और ऑप्शन में आगम रहता है। तो आप समझिए, तो ये याद रखिए, जैन साहित्य को आगम के नाम से जानते हैं। अब जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर को देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, और इनके प्रतीक चिन्ह जो है, जैसे ऋषभदेव का वृषभ है तो इससे मिलता हुआ नाम है ऋषभ, वृषभ। अजितनाथ, ये उस दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो गज है। याद रखिए, अजीत जिसे जीता ना जा सके अर्थात गज ही है, गज जो है इसे जीतना मुश्किल है, तो इससे याद रखिए अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है गज। और तीसरे जो तीर्थंकर हैं संभवनाथ, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और बाकी के लास्ट के 3 आप याद रख लीजिए, यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, पार्श्व रा निकला हुआ, इससे आप याद रहेगा सर्प। और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह, क्योंकि सिंह महावीर होता है इसलिए सिंह, याद रखिए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो आइए दोस्तों, अब संगीतियाँ देखते हैं। जैन धर्म की संगीतियाँ कब और कहाँ हुई और उसके परिणाम क्या हुए। संगीतियों का मतलब होता है मीटिंग, मतलब बहुत सारे जैन धर्म के अनुयायी जो थे वो एक स्थान पर मिलते थे, और उस स्थान पर मिलने को ही बोला गया है संगीतियाँ अर्थात मीटिंग्स। उन मीटिंग में बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे ग्रंथों को संकलित किया जाता था, और अलग अलग मतों को रखा जाता था। जितने भी जो भी जैन धर्म के अनुयायी जिस प्रकार का ज्ञान अर्जन करते थे, वो इन मीटिंग में, इन संगीतियों में आकर अपना ज्ञान प्रदर्शित करते थे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जो प्रथम मीटिंग थी, पहली संगीति थी जैन धर्म की 322 ईसा पूर्व में होती है, 322 ईसा पूर्व में, और ये पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र। और इसका अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष होता है। और इस मीटिंग के बाद जो परिणाम निकल कर आए, जैसे जैन ग्रंथ जितने भी थे, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ बिखरे पड़े हुए थे, उनको संकलन किया गया, उनका एक जगह इकट्ठे किए गए उनको, और 12 अंगों का संकलन किया गया। जैसे हमने बताया था, जो जैन साहित्य थे उनको आगम कहते थे, आगम का भाग होते हैं अंग, उपांग। तो इसी तरीके से ये 12 अंगों का संकलन किया गया। और इसी प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म अलग अलग मतों के कारण 2 भागों में टूट गया। एक हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। हम आगे इनमें अंतर भी देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर के मतों में क्या अंतर है। फिर द्वितीय संगीति जो हुई, द्वितीय संगीति 513 ईस्वी में होती है, और ये वल्लभी, गुजरात में एक जगह है वल्लभी, वहां पर होती है। और इसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमाश्रमण था, देवर्षि क्षमाश्रमण इसका अध्यक्ष था। और इसका परिणाम ये हुआ, इसमें 11 अंगों को लिखा गया, 11 नए अंगों को लिख लिया गया, लिपिबद्ध कर दिया गया। अब आइए दोस्तों देखते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। 2 अलग अलग उप संप्रदायों में विभाजित हो गया जैन धर्म। श्वेतांबर को तेरापंथी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए ये टर्म कई बार यूपीएससी में पूछ दिया जाता है, तेरापंथी। और दिगंबर की जगह समैया भी लिख दिया जाता है, समैया जो है वो दिगंबर है और श्वेतांबर तेरापंथी है। और श्वेतांबर जो श्वेतांबर है, श्वेतांबर का ही एक उप संप्रदाय था स्थानकवासी, स्थानकवासी श्वेतांबर का ही उप संप्रदाय है। अंतर केवल इतना है, जैनीय तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा के समर्थक थे श्वेतांबर, जबकि स्थानकवासी जो थे मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे। केवल श्वेतांबर और स्थानकवासी में अंतर इतना ही है, स्थानकवासी श्वेतांबर का ही उप संप्रदाय है। तो अब आइए देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर कहता है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर कहते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना आवश्यक है। अब देखते हैं श्वेतांबर स्त्रियों के बारे में क्या कहता है। श्वेतांबर बोलता है स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, अर्थात स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर कहता है निर्वाण संभव नहीं है स्त्रियों का, अर्थात स्त्रियां निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकती हैं। श्वेतांबर कहता है कि कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, कि कैवल्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि दिगंबर संप्रदाय बोलता है कि कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक उदार वृत्ति वाले
संप्रदाय है। श्वेतांबर जो है उदारवृत्ति वाला संप्रदाय, अर्थात परिस्थितियों के हिसाब से धार्मिक नियमों में परिवर्तन हो सकता है। जबकि दिगंबर संप्रदाय जो है एक कट्टरपंथी संप्रदाय है। ये लोग बड़ी कठोरता से अपने नियमों का पालन करते हैं। तो हमने देखा श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ मूलभूत अंतर देखे हमने। इसको श्वेतांबर को तेरापंथी और दिगंबर को समैया भी कहते हैं। और स्थानकवासी जो है ये एक उप संप्रदाय है श्वेतांबर का। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे जैन धर्म को देखा। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने A to Z सारे कवर किए जैन संप्रदाय के लिए।